हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, खुश रहिए। यही कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। फिर से हाजिर हूँ छोटी मोटी टिप्सों के साथ में, तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में। हम लेडीजें हैं, कामों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। यही कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते कंचन का सपोर्ट इसी तरह से आप लोग करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचेगी। और फ्रेंड, लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर करना। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते आगे, और आप लोग कमेंट में बताना ये छोटी छोटी जो हम टिप्सें लाते हैं ना, तो आप लोगों को कैसी लगती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ज़रूर। तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम अपने किचन में, जैसे कि प्याज इस समय बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम लोग हिसाब से खाते पीते हैं। जैसे प्याज का आधा टुकड़ा रह जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ रख देते हैं, तो इस पर छिपकलियाँ भी बैठ जाती है, और हमारा जो ये कटा हुआ प्याज है ये भी वेस्ट चला जाता है। सब्जी की महंगाई और प्याज लहसुन की महंगाई तो आप लोग जानते ही हो। तो कटे हुए प्याज पे इस तरह से सरसों का ऑयल लगा के और फ्रिज में या किसी भी बर्तन में हम रख दें, तो इससे क्या होता है, प्याज में गंदी सी स्मेल नहीं आती है, और बहुत ही अच्छे से ये रखा रहता है। 24 घंटे के लिए भी ये अच्छे से रखा रहेगा। तो आप जानते हो कि प्याज की बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो हम अपने हिसाब से ही खाते हैं। तो इससे क्या होता, आधा हम यूज कर लेते, आधा हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स है, बहुत ही यूजफुल है। आप लोग भी ट्राई करना, पैसों की भी बचत है और हमारा प्याज वेस्ट भी नहीं जाएगा। फिर देख लेते हैं अगली। तो फ्रेंड, जो हमारी ये वॉश बेसिन है ना, तो हम क्या करते हैं, हाथ वगैरह भी धुलते हैं और ब्रश भी करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिंक का जो साफ़ सफाई है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी लगी हुई है। तो हम सिंक को कैसे साफ़ करें, सॉरी वॉश बेसिन को कैसे साफ़ करें, तो ये इसका पीलापन जल्दी से हट जाए और जो हमारी वॉश बेसिन है अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाए। यहाँ पे देखिए कितनी सारी गंदगी लगी है। इस तरह से गंदगी लगी ही रहती है, तो क्या होता है, कीटाणु बहुत सारे आके और बैठ जाते हैं। इससे हमको बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या क्या, हाथ में हम जो पॉलीथीन उसको पहन लिया है, और यहाँ पे ले लिया हार्पिक, और हार्पिक की मदद से हम आसानी से जो ये वॉश बेसिन है इसको आसानी से हम अच्छे से साफ़ सुथरा कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम कामों को नहीं देखते हैं। जैसे साफ़ सफाई जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहती है। हम घर और किचन सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा ही रखें। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये गंदी हैं या साफ़ है। तो हम क्या करें, रोज़ रेगुलर जो है मॉर्निंग में इस तरह से अपने वॉश बेसिन को आसानी से साफ़ कर दें, तो बहुत ही अच्छा रहता है और दिखने में भी बहुत अच्छा रहता है। और जो गंदी रहती है तो इसमें हर प्रकार के जो कीटाणु हैं वो आके बैठ जाते हैं। इससे हमारे तरह तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे, जो इस चीज़ों के कीटाणु हैं तो आके खाना पे है और हर जगह बैठ भी जाते हैं। तो हम सब साफ़ सफाई का खास करके हमको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वॉश बेसिन है, केवल हम यहाँ हार्पिक की मदद से ही साफ़ किया है, ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। पॉलीथीन ना पहने होते तो हाथों में किसी यहाँ एलर्जी होती है, तो हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं। तो जब भी हम हार्पिक का यूज करें अपने हाथों से, तो हाथों में हम पॉलीथीन अक्सर पहन लें, उसके बाद में हम साफ़ सफाई करें। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वॉश बेसिन है ये कितने अच्छे से साफ़ सुथरी हो चुकी है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए। हम अपने घर को साफ़ सफाई भी कर सकते हैं, अपने घर में गंदगी भी फैला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए
तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमारी जो वॉश बेसिन थी तो कैसी थी, अब इसको हम साफ़ किए हैं तो कैसे हैं। तो ये छोटी सी टिप आप सबको यूजफुल लगेगी तो आप लोग लाइक करना और नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हम घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन ये जो जाली होती है जिसके द्वारा पानी निकलता है ना, तो बरसात का मौसम है तो ये सारी ये जाली जो है गंदी हो जाती हैं, तो हम लोग साफ़ नहीं करते तो ऐसे ही पड़ी रहती। इससे भी बहुत सारे ऐसे कीटाणु घर में फैल जाते हैं जो बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जाली हमको लेके इस तरह से कोई भी टब में इस तरह से रख देना है। उसके ऊपर इस तरह से हम जो हार्पिक है, हार्पिक को इस तरह से डाल दें। हमें हफ्ते में 1-2 बार घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई तो करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, बरसात के मौसम में अक्सर करके घर में जो बदबू सी आने लगती है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो हम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको हम नहीं यूज करते, इससे हमारे घर में बहुत सारी बदबू ऐसी आने लगती। और हम लोग कहते हैं कि जो बरसात हो रही इसकी वजह से हमारे घर में जो बैड स्मेल है ये आती है। नहीं, हम लोग काम नहीं करते हैं, अपने घर को साफ सफाई अपने घर की नहीं करते, इससे बैड स्मेल आती रहती है। तो हमें ये छोटे छोटे जो काम है इनको भी ध्यान देते हुए हमें सारे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाली जो है तो अच्छे से साफ़ सुथरी हो चुकी। जो छोटे काम होते हैं वो भी हमको कर लेना चाहिए, इनको भी साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। फिर फ्रेंड ये जाली अच्छे से साफ़ हो चुकी है, अब ये जहाँ की हैं वहाँ पे अच्छे से रख देना चाहिए। देखो कितनी अच्छे से चमक रही। तो हम एक चीज़ गलत कह रहे हैं सही कमेंट में ज़रूर बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि आम का सीज़न है, बच्चे हैं आम खाते हैं, इस तरह से कहीं भी फर्श पे है, कहीं टेबल पे कहीं भी छोड़ देते हैं, तो इसको हाथों से उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ले लिया करछिल। अब करछिल को हमें क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। तो करछिल को हमें इस तरह से हम पॉलीथीन को हम पहना देंगे और बहुत ही आसानी से ये जो गिरा हुआ आम है इसको हम आसानी से उठा सकते हैं। हाथ लगाने का तो मन नहीं करने लगता है। तो फ्रेंड इस तरह से करछिल में हम पॉलीथीन पहना के और अच्छे से अपने हाथों से ये जो आम का जैसे आम पड़ा हुआ है इसको आसानी से हम उठा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं भी यहाँ पे निशान भी नहीं है। ये छोटी सी टिप्स आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इस तरह से हम अपने काम करेंगे ना तो हमारे काम भी आसान हो जाएंगे और परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि यहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं, आम को काट के डाल देते हैं, छिकला इस तरह से पड़ा रहता है। इससे क्या होता है, हमारे जो पैरों के नीचे छिकला आ जाता है ना तो हम गिर जाते हो, बहुत हमारी जो हड्डी पसली है वो भी टूट जाती है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ हैं, जब भी हम आम को छीले ना तो या तो नीचे हम पॉलीथीन रख के छीले या तो हम कोई भी प्लेट रख लें तो उसमें हम अपने छिकले डाल दें। अब छिकला उठाना तो बहुत ही मुश्किल है, तो उसी तरह से हम इस तरह से हाथों में पॉलीथीन पहन के और हम आसानी से छिकलों को उठा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग जब भी आम को काट करें तो हम किसी भी बर्तन में उसका छिकला रखें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी पड़ी हुई है, तो हाथ लगाने का मन नहीं करता है। तब हम क्या करें, इस तरह से पॉलीथीन की मदद से सारे छिकले वगैरह को उठा सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स कैसी लगी। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे तो फ्रेंड यहाँ पे ले लिया अदरक। अब इस अदरक का हमें करना क्या है, तो यहाँ पे एक टुकड़ा जितना हमें यूज करना हो उतनी ही अदरक का यूज हमें करना है। तो यहाँ पे इतनी सारी अदरक ले लिया। अदरक को तो आप जानते ही हो कितनी ही लाभदायक होती है, और खांसी है जुकाम है इसमें बहुत ही अच्छी रहती है अदरक। अब यहाँ पे क्या करना है, अदरक को लेके इस तरह से हम अदरक को ग्रेट कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन एक हम बनाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना। तो यहाँ पे जितनी भी हमें अदरक लेनी है ना उतनी ही इस तरह से ग्रेट कर लेनी है। तो यहाँ पे अदरक को कर लिया ग्रेट। अब इस अदरक को हम क्या करेंगे वो भी आपसे बताते हैं।
लेकिन आप लोग बने रहना। और फ्रेंड आप लोग बीच में स्किप मत करना, बहुत ही यूजफुल ये रेमेडी बनने वाली है। तो फ्रेंड आप लोग बने रहना, और आप लोग स्किप कर दोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा अब आगे करना क्या है। तो यहाँ पे ले लिया तवा, हमें लोहे का ही बर्तन लेना है। तो यहाँ पे हम रोटियाँ बनाए थे ना, तो वही तवा का यूज करना है। ज़्यादा बर्तनों को हम नहीं ख़राब करते, क्योंकि बर्तन साफ़ करना बहुत ही मुश्किल का काम रहता है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। अब यहाँ पे करना कि यहाँ पे जो हमारे पास गाय का घी होता है ना, हमें यहाँ पे गाय का ही घी लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से गाय का घी ले लिया। जिस हिसाब से हमारी अदरक है उसी हिसाब से यहाँ पे घी लेना है, गाय का ही घी लेना है। आपसे बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे हम गाय का ही घी लिया है। फिर फ्रेंड अदरक को इस तरह से डाल के थोड़ा सा इसे इस तरह से इसका जो पानी है ना सारा निकल जाए, उसमें थोड़ी सी खुशबू भी आ जाए। तो यहाँ पे हो चुका है। अब फ्रेंड यहाँ पे लेना है हमें गुड़। अब हम इस गुड़ को आसानी से इस तरह से कट कर लेंगे। जितनी गुड़ लेनी है ना उतना ही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे इतनी सारी हम गुड़ ले लिया। अब इस गुड़ का क्या करना है वो भी आपसे बताते हैं। तो फ्रेंड आपसे बार बार कह रहे हैं बीच में जो वीडियो हो इसको स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी अदरक है वो अच्छे से भुन गई है। अब इसी में हम इस तरह से जो ये गुड़ है इसको ऐड कर देना है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड करना है। और ये जो हमारी रेमेडी है, ये हमारी जो रेमेडी है ये चलेगी 4-5 दिनों के लिए हम इसको बना रहे हैं। अब इसका देखो कितना अच्छा सा यूज आपको बताते हैं, इसका यूज कहाँ और कैसे करना है तो वो भी आपसे बताएंगे। तो फ्रेंड इसको इस तरह से चलाते जाना है। जब इसमें थोड़ा सा इस तरह से जो इसकी रोरी बनने लगे तब इसको हमें उतार लेना है। तो यहाँ पे अभी अच्छे से हुआ नहीं है। तो यहाँ आप देखिए अब अच्छे से हो गया। अब गैस को हमें बंद कर देना है, इस कटोरी में हमें निकाल लेना है। अब इसका यूज हमको कैसे करना है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, और इसमें चम्मच जो है बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो अभी गर्म है और इसको थोड़ा सा हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से रखा हुआ है। अब इसका यूज कैसे और कहाँ करना है, तो ये हो चुका है ठंडा। अब इसकी छोटी छोटी सी इस तरह से गोलियाँ हमें बना लेना है। ये गोलियाँ हमारी इस तरह से हमको बना लेना है। अब इसका यूज कैसे करना है वो भी आपसे बताएंगे। तो पहले इस तरह से गोलियाँ अच्छे से हमको बना लेना। आप जानते हो कि बरसात का मौसम है और सुबह गर्म होता है और शाम को ठंडा हो जाता है। तो इस समय मौसम बदल रहा है, तो अक्सर करके जुकाम है, खांसी है तो आती ही रहती है। तो उस जगह पे हम इस गोलियों का यूज करेंगे तो जो हमारी खांसी है, जुकाम है, बलगम है, ये सारा सही हो जाता है। और बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं तो स्कूल भी जाते हैं, उनको खांसी आने लगती है ना, तो उनके उल्टी भी होने लगती है। तो उस समय हम इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं। तो ये जो गोली है इसको हमें गर्म दूध के साथ में शाम को खा लेनी चाहिए। इससे जो खांसी है, बलगम है, ये सारा ठीक हो जाता है। ये टिप्स हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना। अब ये जो गोलियां बनके रेडी हो चुकी हैं, तो आप चाहो तो इनको थोड़ा सा ठंडा करके और किसी भी जो डिब्बे में, छोटे से डिब्बे में हम रख दें। जब हमें यूज करना हो तब निकालें। ये केवल 5 दिनों के लिए हम इतनी सारी गोलियां बनाए हैं। अब इनको ले जाके और हम फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडी हो जाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको हम किसी भी डिब्बे में रख देंगे। जब यूज करना होगा तब यूज कर लेंगे। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हम इस तरह से सारे घर में झाड़ू लगाते ही हैं, लेकिन होता क्या है, झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू में बाल बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो झाड़ू अच्छे से लगता नहीं है और बार बार से झाड़ू जो है हमारा टूट जाता है। आप देख सकते हो कितना सारा झाड़ू ये टूटा हुआ है। तो जब भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आए ना, तब हमें करना क्या है, जब बाल फंसे हों तो यहाँ पे हमें पुराना कंघा ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इसमें बहुत सारे बाल फंसे हैं। बाल फंस जाते हैं जो तो झाड़ू ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। तो यहाँ पे ले लिया पुराना कंघा, और पुराने कंघे से जब भी हम झाड़ू लगाएं उसके बाद में इस तरह से जो झाड़ू है उसको खींच दें, तो जो इसमें बाल फंसे होंगे ना वो आसानी से निकल जाएंगे और हमारा झाड़ू जो है सालों साल चलता रहेगा। ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और जब बाल गिरें तो इस तरह से बांध के कहीं भी दूर हम बालों को डाल दें, और तो हमारे घर में बाल नहीं दिखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है छोटी सी टिप्स आपको कैसी लगी।